18 मई 2019 बिहार की मोतिहारी जिला सरैया गांव में एक पूनम नाम की लड़की जो अपने पास के कॉलेज में पढ़ाई करती है। एक दिन पूनम अपने कॉलेज के लिए घर से निकलती है, लेकिन दोबारा वो रिटर्न नहीं आ पाती है। उसके घर में मम्मी और पापा और एक छोटा भाई रहते हैं। पापा उसके एक सरकारी कर्मचारी रहते हैं। जब पापा को मालूम चलता है कि पूनम घर वापस नहीं आई है, तो पूनम के ढूंढने के लिए रमेश कॉलेज जाते हैं। जब कॉलेज में जाकर रमेश पूछते हैं कि पूनम यहाँ पे आई कि नहीं, तो वहाँ के हेडमास्टर और मास्टर ये लोग मिलकर बोलता है कि नहीं, पूनम तो आज कॉलेज आ ही नहीं। रमेश का वहीं पे कुछ डाउट हो जाता है कि हो ना हो कि कुछ अनहोनी हो गया हो। रमेश वहाँ से पास के पुलिस चौकी जाते हैं और जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। वहाँ से पुलिस पूनम को ढूंढने के लिए जब सरैया गांव में आती है और लोगों से पूछताछ करती है, तो कुछ मालूम नहीं चलता है। धीरे धीरे जब पूरे गांव वाले और पुलिस वाले जब मिलकर पूनम को ढूंढना चालू करते हैं, तो उसी कॉलेज के पीछे जो जंगल होता है, उस जंगल में पूनम की लाश पाई जाती है। आखिर दोस्तों, पूनम की लाश वहाँ पे आई कैसे? जब पूनम स्कूल गई ही नहीं, तो फिर पूनम का मर्डर किया किसने? आइए जानते हैं आज की इस पूरी क्राइम हिस्ट्री में। रमेश और बलराम, रमेश जो पूनम के पिता और बलराम एक ही गांव के हैं। दोनों में अच्छी खासी जान पहचान भी है। एक दिन बलराम रमेश के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि कुछ मेरा डॉक्यूमेंट है जिस पे तुम सिग्नेचर कर दो, तो मेरा ये डॉक्यूमेंट आगे बढ़ जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन रमेश डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद में सीधा मना कर देते हैं कि नहीं, मैं इस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर नहीं कर सकता, क्योंकि ये फ्रॉड है और 2 नंबर काम है। अगर इस पे मैं सिग्नेचर कर दिया तो हो सकता है आने वाले समय में मैं और मेरा फैमिली प्रॉब्लम में आ जाए। लेकिन बलराम यहाँ पे अपना एक हथकंडा भी आजमाना नहीं भूलता है। रमेश को चेतावनी देता है कि अगर इस पे सिग्नेचर नहीं किए तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। रमेश एक ही बात बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा। उसके बाद में बलराम वहां से चला जाता है। इधर में रमेश की बेटी और बलराम का बेटा एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। एक ही साथ आना जाना, क्योंकि एक ही गांव के रहने वाले होते हैं, तो एक ही साथ वो लोग आते हैं और जाते हैं। धीरे धीरे इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। पूनम जो 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए 15 साल की आसपास के रहती है, और सुबोध नाम जो रहता है, बलराम का बेटा सुबोध, वो भी 10वीं कक्षा में ही रहता है और वो भी आसपास के उम्र में ही रहता है। ये खबर जो है धीरे धीरे बलराम के पास में पहुंच जाता है कि हमारा जो बेटा है रमेश की बेटी से प्यार करता है। बलराम के माथे में, दिमाग में कीड़ा यही घूमने लगता है कि अब बदला लेने का समय आ गया है। एक दिन पूनम अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है, तो रास्ते में ही बलराम मिल जाता है। बलराम जो बहुत अच्छा खासा अपने घर से रहता है, उसके पास में 4 चक्का बहुत सारा गाड़ी भी रहता है। बलराम पूनम को बोलता है कि ये काम करो, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, चलो हम तुम्हें कॉलेज छोड़ देते हैं। पूनम इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती है, क्योंकि जानती है कि बलराम अंकल हमारे गांव के ही हैं। पूनम जब उस गाड़ी में बैठती है, तो उस गाड़ी में ऑलरेडी पहले से 2-3 आदमी और बैठे हुए होते हैं। पूनम फिर भी निसंकोच उस गाड़ी में बैठ जाती है। बलराम उस गाड़ी को लेकर किसी और रूट से चल देता है। पूनम बोलती है कि अंकल, मेरा कॉलेज का रूट तो कोई और है, आप किसी और रूट से मुझे लेकर जा रहे हैं। लेकिन उसी में बैठे हुए 2-3 लोग पूनम के मुंह को बंद कर देते हैं और कपड़े से बांध देते हैं। उसके बाद में बलराम पूनम को लेकर वो अपने एक दोस्त के गेस्ट हाउस पे पहुंचता है। वहां पे पूनम को ले जाने के बाद में तीनों चारों मिलकर उसके साथ में एक गैंग रेप को अंजाम देते हैं। पूनम वहां पर भी बोलती है कि मेरे साथ में जो तुम लोग कर रहे हो ना, मैं सबको बता दूंगी। बलराम और उसके दोस्त यहाँ डर जाते हैं और पूनम का गला दबाकर वहीं मार देते हैं।
पूनम तो मर जाती है, लेकिन अब कहानी जन्म लेती है कि आखिर पूनम का लाश को ठिकाने लगाए तो लगाए कैसे। उन लोगों का दिमाग में एक ही डाउट रहता है कि पूनम तो कॉलेज से निकली है, तो आखिर कॉलेज ही तो जाएगी। वो लोग पूनम के लाश को एक बोरी में बांधकर उसी कॉलेज के पीछे लाकर फेंक देते हैं और फेंक कर वहां से चले जाते हैं। जब पुलिस को पूनम की लाश मिलती है तो पुलिस इतना ही सोचने में लग जाती है कि आखिर अब कातिल जो है ये मिलेगा कैसे। कॉलेज होता है, उससे पहले एक चौराहा पड़ता है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज को तलाशती है तो उसमें दिखाई देता है कि पूनम जिस गाड़ी में बैठी है उस गाड़ी का जो चलाने वाला आदमी है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और उस गाड़ी का नंबर भी कुछ चेंजिंग समझ में आ रहा था कि सही नंबर नहीं है। पुलिस फिर भी उस फुटेज के आधार पे तलाश करना जारी रखती है कि आखिर जो मर्डर किया है वो है कौन। एक चीज पे पुलिस जब गौर करती है कि ये जो गाड़ी है ये डिजायर है, पुलिस ये भी सोचती है कि आसपास में आखिर डिजायर कितने लोगों के पास में है। आसपास के हैं सबकी डिटेल्स निकलवाई जाती है कि किसके नाम पे है, कब की है और गाड़ी उस दिन कहां कहां गई थी। लास्ट में जब इस चीज को रमेश को मालूम चलता है कि पुलिस किसी डिजायर को ढूंढने की कोशिश कर रही है और वो डिजायर हमारे गांव के बलराम के पास में है, तो रमेश सारी कहानी बताता है कि एक दिन बलराम हमारे ऑफिस में आकर क्या किया मेरे साथ में। पुलिस को यहीं पे शक मजबूत हो जाता है कि हो ना हो ये जो कत्ल है ये बलराम ही किया हो या फिर उसका जो लड़का है वो किया हो। पुलिस जब बलराम के घर पे पहुंचती है तो बलराम वहां से गायब मिलता है। पुलिस का जो शक रहता है वो पूरी गहराता चला जाता है और पुलिस के यहाँ पे एक चैलेंज हो जाती है कि अब बलराम को पकड़ा कैसे जाए। पुलिस की टीम गठित की जाती है और हर जगह पे टीम को छोड़ा जाता है। एक टीम कल्याणपुर थाना के पास में जब जाती है तो वहीं पे बलराम अपने रिश्तेदार के घर पे मिल जाता है। पुलिस बलराम को गिरफ्तार करके जब सरैया गांव लाती है, जब वो अपने सरैया गांव थाने लाती है तो वहाँ पे बलराम अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है। उसके बाद में पुलिस सबसे पहले उसका FIR करती है, कोर्ट में पेश करती है, जहाँ से उसको जेल हो जाता है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर क्राइम करने से पहले अगर बलराम थोड़ा सा भी सोच लिया होता कि हमारे परिवार को और सामने वाले परिवार में क्या बीतेगी, तो बलराम ये कभी काम नहीं करता। आखिर पुलिस ने उसको सजा दे दिया, बलराम को जेल हो गया। अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और साथ में कमेंट भी करिए। मिलते हैं एक छोटे से आगे की नई स्टोरी में।